कभी सोचा है कि आपकी इन हैंड सैलरी आपके ऑफर लेटर में जितनी बताई गई थी उससे कम क्यों होती है? इसका जवाब अक्सर टीडीएस होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस बस सरकार के लिए साल भर थोड़ी थोड़ी टैक्स जमा करने का एक तरीका है, बजाय साल के आखिर में एक बड़ी रकम लेने के। आपका एम्प्लॉयर, बैंक या जो भी आपको पैसे देता है वो आपके पैसे जमा करने से पहले टैक्स काट लेता है और उसे आपके पीएन के बदले सरकार के पास जमा कर देता है। यह सिस्टम सरकार को लगातार रेवेन्यू देता है और आपको बाद में एक बड़े टैक्स बिल से बचाता है। टीडीएस कोई पेनल्टी नहीं है, इसे एडवांस टैक्स समझो, जैसे आप अपना बिजली का बिल हर महीने भरते हो। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो आप अपनी कुल इनकम और टीडीएस का हिसाब मिलाते हो। अगर बहुत ज्यादा कट गया था तो आपको रिफंड मिल जाता है। तो टीडीएस बस आपके टैक्सेस को मैनेज करने का एक ट्रांसपेरेंट, सिस्टमैटिक हिस्सा है। टीडीएस सिर्फ आपकी सैलरी के बारे में नहीं है, कई पेमेंट्स पर टीडीएस कट सकता है। एम्प्लॉयर्स सैलरी से टीडीएस काटते हैं, बैंक्स इंटरेस्ट से टीडीएस काटते हैं अगर वो एक थ्रेशोल्ड पार कर जाए, और कंपनीज प्रोफेशनल फीस से काटती हैं। यहां तक कि ज्यादा किराया देने वाले टेनेंट्स को भी लैंडलॉर्ड्स को पैसे देने से पहले टीडीएस काटना पड़ सकता है। नियम सीधा है, जो भी आपको पैसे देता है, एम्प्लॉयर, बैंक, क्लाइंट या टेनेंट, उसे टीडीएस काटना पड़ सकता है अगर पेमेंट क्वालिफाई करती है। यह सरकार को अलग अलग इनकम सोर्सेज से टैक्स ट्रैक करने और जमा करने में मदद करता है, सिर्फ सैलरी से नहीं। यह जानना कि आपके डिडक्टर्स कौन हैं, आपको साल भर दिए गए टैक्सेस का हिसाब रखने में मदद करता है। हमेशा अपनी पे स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट्स में टीडीएस एंट्रीज चेक करें। टीडीएस रेट्स एक जैसे नहीं होते, वे इनकम के प्रकार पर डिपेंड करते हैं। सैलरीज के लिए आपका एम्प्लॉयर आपकी सालाना इनकम और टैक्स स्लैब के हिसाब से टीडीएस कैलकुलेट करता है, आपके डिक्लेयर किए गए इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से एडजस्ट करता है। बैंक इंटरेस्ट के लिए अगर आपका पीएन लिंक्ड है तो टीडीएस आमतौर पर 10% होता है। आरएसएफ 5 2000 महीने से ज्यादा किराए के लिए यह 5% होता है। प्रोफेशनल फीस के लिए यह 10% होता है। अगर आप अपना पीएन नहीं देते हैं तो टीडीएस 20% तक बढ़ सकता है। तो हमेशा अपना पीएन लिंक करें। इन रेट्स को समझना आपको अपनी कैश फ्लो प्लान करने में मदद करता है और यह चेक करने में कि सही रकम काटी गई है या नहीं। आप फॉर्म 26AS अपनी टैक्स पासबुक में अपने पीएन के बदले काटे गए सभी टीडीएस को वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह आप कंट्रोल में रहते हैं और टैक्स के समय सरप्राइज से बचते हैं। टीडीएस रेट्स जानना आपको अपनी फाइनेंसेस के बारे में प्रोएक्टिव रहने के लिए एम्पावर करता है। मिलो रीना से, एक नई प्रोफेशनल जिसे तब पैनिक हुआ जब उसकी पहली सैलरी उम्मीद से कम थी। एचआर ने उसे टीडीएस समझाया, यह खोया हुआ पैसा नहीं है बल्कि सरकार को दिया गया एडवांस टैक्स है। रीना ने अपना फॉर्म 26AS चेक करना सीखा और देखा कि उसका टीडीएस उसके पीएन के बदले जमा हो गया था। अपना आईटीआर भरकर और इन्वेस्टमेंट्स डिक्लेयर करके उसे टैक्स रिफंड मिल गया। रीना ने महसूस किया कि टीडीएस एक सिस्टम का हिस्सा है जो उसके फायदे में काम कर सकता है। नॉलेज से उसने कंफ्यूजन को कॉन्फिडेंस में बदला और उसे पैसे भी वापस मिल गए। उसकी कहानी दिखाती है कि टीडीएस को समझना आपको टैक्सेस को स्मार्टली मैनेज करने में मदद करता है। टीडीएस से डरो मत, इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। टीडीएस आपका दुश्मन नहीं है, यह डिसिप्लिन्ड टैक्स पेमेंट के लिए एक टूल है। इन्फॉर्म रहो, अपनी पे स्लिप्स चेक करो, सभी इनकम पर टीडीएस ट्रैक करो और फॉर्म 26AS को रेगुलरली रिव्यू करो। अपने टैक्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स प्लान करो और अपना आईटीआर भरकर रिफंड्स क्लेम करो। अपना आईटीआर भरना आपका अधिकार और आपकी जिम्मेदारी है। यह ऐसे है जैसे आपको दिए गए एक्स्ट्रा टैक्स को वापस पाना। टैक्स नॉलेज सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो कमाता है। टीडीएस को समझना आपको स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करता है और आपको कंट्रोल में रखता है। तो आओ वादा करें कि हम इन्फॉर्म्ड रहेंगे, टीडीएस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे और एक स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाएंगे।